कि सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें करंट अफेयर से डर लगता है, ईमानदारी से बताना है ना। जल्दी से एक बार थम्स अप का निशान बना के भेजो जिन्हें करंट अफेयर से लगता है डर। मुझे भी लगता था जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था बच्चों, जब मैंने एग्जाम की तैयारी की तो मुझे भी लगता था, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो ईमानदारी की बात है वही बताना। लगता है ना डर, बहुत लगता होगा। मैं भी बहुत डरा हूं, बहुत दिनों तक डरा हूं। तो फिर मैंने सोचा इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें। उससे पहले मैं बताऊं क्या रहेगी करंट अफेयर की भूमिका। आपको बता ही चुके हैं, एक वीडियो नवीन सर लेके आए थे जिसमें सारा बताया था कि किस तरह का एग्जाम आया था। अंकित सर वीडियो ला चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 20% से लेके 30% हर एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन है, जीएस का जो पोर्शन है ना, तो उसमें से 20 से 30% ये नॉर्मल आती है ना। अगर 20 क्वेश्चन की जीएस है तो उसमें 20% से 30% कितना हो जाएगा बच्चों, 20 से 30% यानी 4 से 6 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सीजीएल और सीएचएसएल में होता है कई बार, ठीक है। तो ये जैसे दिल्ली पुलिस का है, तो दिल्ली पुलिस में 10 से 15 सवाल दिल्ली पुलिस में नॉर्मल हैं। पैट में आपको पता ही है 10 नंबर का आता है। तो 10 से 15 जो सवाल हैं, अब कई बार वो हो सकता है 8 रह जाएं, 9 रह जाएं, लेकिन कई बार 28 तक भी जाते हैं। और अगर 28 क्वेश्चन करंट अफेयर के किसी की शिफ्ट में आ जाए और उसने करंट अफेयर को छोड़ा हो, अगर 15 क्वेश्चन आ जाएं, अगर 10 क्वेश्चन आ जाएं, उसने करंट अफेयर को छोड़ा हो, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? उसका दिमाग आगे चलेगा ही नहीं। वो करेगा क्या मैथ करूं, क्या रीजनिंग करूं, क्या कुछ करूं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी बच्चों, ये जो करंट अफेयर है इसकी जो भूमिका है उसके साथ पूरा न्याय हम कर पाए अपनी क्लास में, यानी कि जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आए वो आपको पता हो कि हमारी क्लास से है, ठीक है। चलो एक और बात करते हैं किस तरह पढ़ेंगे करंट अफेयर। देखो, शाम को हम टॉपिक वाइज करवाएंगे, शाम को टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर करवाएंगे। ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, क्योंकि अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो हम पिछले 10 महीने का लगभग करेंगे। कब का? लगभग 10 महीने का, ठीक है। लगभग 10 महीने का हमारा ये करंट अफेयर रहेगा। तो अब आप देखो, जब 10 महीने का करंट अफेयर हम टॉपिक वाइज करेंगे तो आगे के जो 2 मंथ बचते हैं जब आपका एग्जाम होगा, उसे हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए वैसे तो मैं आपको बताऊंगा अलग से, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि उसके लिए या तो वीकली क्लास ले सकते हो आप, मैं हर वीक एक क्लास बनाता हूं उस वीक के सवालों की, या फिर मंथली भी आपकी क्लास आपके एग्जाम से दिल्ली पुलिस वाले से पहले होगी, वो भी ले सकते हो। लेकिन इसमें और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक बार ये सुन लीजिए करंट अफेयर में हम क्या पढ़ेंगे। सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने सारे एसएससी के एग्जाम खंगाले हैं बच्चों, जो फिलहाल सीजीएल का हुआ, जो सीएचएसएल का हुआ, जो दिल्ली पुलिस का 2020 का हुआ, और उसमें जहां से भी जो भी टॉपिक बनता है, चाहे वो निधन का है, डेथ का, चाहे डांस का है, चाहे बच्चों वो किसका है, नियुक्ति का है, चाहे वो बुक्स का है, चाहे वो युद्ध अभ्यास है, चाहे वो हाल ही में हुए उत्सव हैं, चाहे वो नृत्य है, हम सारे का सारा इसे कवर करवाएंगे। सारा का सारा टॉपिक वाइज हम कवर करवाएंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारी क्लास लेते हो तो आपको अलग से कुछ भी हाथ लगाने की करंट अफेयर को जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों, ठीक है। चलो, क्या नोट्स बनाने जरूरी है? ये सवाल मुझे पता था आएगा ही, इस सवाल का मुझे आइडिया था ये आना है बच्चों। क्या नोट्स बनाने जरूरी है? देखो बच्चों, 2 तरह के मैं बता देता हूं अभी। 2 तरह के हमारे पास बच्चे हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, कहीं भी तैयारी करें, जो मैं क्लास लूंगा, मैंने क्लास ले ली, ठीक है। एक बच्चे ऐसे रहेंगे कि जी खुद मैं इसे याद कर लूंगा, खुद याद कर लूंगा, ठीक है। एक तरह के बच्चे कैसे हैं, मैं इसे खुद याद कर लूंगा, डेली चलेगी, हाँ खुद याद कर लूंगा। एक तो ऐसे बच्चे हैं। एक ऐसे हैं याद नहीं होता जी, याद नहीं होता करंट अफेयर्स, ठीक है, याद नहीं होता। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन से इस कैटेगरी के हैं याद नहीं होता मुझे करंट अफेयर। इस वाली कैटेगरी के जल्दी मुझे बताओ बच्चों, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें आसानी से याद करंट अफेयर नहीं होता। जल्दी एक बार थम्स अप करके मुझे पता चले कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ मुझे अलग तरह से मेहनत करनी है। देखो चलो, क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे होगी बच्चों, मंडे टू फ्राइडे। उसके अलावा एक संडे को अलग से क्लास होगी। संडे की क्लास डिफरेंट रहेगी, वो हम आपको जब संडे इस बार आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। क्लास 9:30 रहेगी। क्लास क्या रहेगी? 9:30 रहेगी। अब देखो, जो याद कर लेंगे उन्हें मैं यहां पढ़ाऊंगा टॉपिक, ठीक है। तो उन्हें नोट्स बना के याद होता हो तो नोट्स बना के करो,
जिस तरह से भी उन्हें याद होता हो, पीडीएफ से पढ़ के याद होता हो तो पीडीएफ से पढ़ के करो। एक है जिनको याद नहीं होता, उनके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि बच्चों यहां मैं ध्यान दूंगा पूरा कोर्स और हर सवाल कवर करने पे। जिसको याद नहीं होता, ये क्लास हमारी ड्यूरेशन क्या रहेगी, 30 से 35 ही मिनट रहेगी। 30 ही मिनट में मेरी कोशिश रहेगी कि 30 ही मिनट तक इसको मैं निपटा दूं, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना इतना आसान होता नहीं है, दिमाग जल्दी हैंग होने लग जाता है जब तक खासतौर पे आपको भरोसा ना हो कि मैं करंट अफेयर कर लूंगा। तो ये जो हैंग होने लगता है, तो 30 से 35 मिनट। अब अगर आप इसे खुद से याद करोगे तो क्या आप 1 घंटा दोगे इसे या नहीं दोगे? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, इसे आप 1 घंटा दोगे या नहीं दोगे? आपको अगर इसे याद करना है तो 1 घंटा देना पड़ेगा। तो जिसे खुद से याद ना होती हो उसके लिए मैं एक सलाह दूंगा कि वो सुबह की क्लास और लेगा, सुबह की क्लास और लेगा वो, जिसे खुद से याद नहीं होगा बच्चों। ठीक है, सुबह की क्लास कितने बजे होती है? 6 बजे होती है। और उस 6 बजे में हम क्या करेंगे, देखो उस 6 बजे में, क्योंकि आपको एक और ध्यान रखना है, अगले जो 2 महीने है ना, उसमें से करंट अफेयर जो भी पूछी जाएगी, जो लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर पूछी जाती है वो बहुत डीप पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि लास्ट में जब नोटिफिकेशन निकल गया तो उसके बाद तो बच्चा कम से कम सीरियस था या नहीं था। तो जो बहुत डीप होती है वो डेली वाली जो क्लास है उसमें ज्यादा डीप करंट अफेयर कराई जाती है। तो आपको पता ही है कि मंथली में आप पूरे 1 महीने की क्लास के हर छोटे मोटे पॉइंट को तो कवर नहीं कर सकते। तो आप जो जिसे याद नहीं होता उसे मैं कहूंगा वो सुबह की क्लास और लेगा। सुबह की क्लास में मुझे यह देखना है कि इसमें से कौन सी चीज रिवीजन की जरूरत बच्चे को है, और जिसकी ज्यादा रिवीजन की जरूरत है उसको ज्यादा करवाएंगे, जिसकी कम जरूरत है उसको कम करवाएंगे। तो सुबह की क्लास ज्यादा से ज्यादा क्या होगी बच्चों, 40 मिनट की, यानी कुल मिला के दोनों 75 मिनट की क्लास होंगी। और 75 मिनट की क्लास में बच्चों अब आप कहोगे कि जी ये सुबह शाम को हमने पढ़ लिया, जो चीज याद नहीं हो रही आप सुबह को भी याद करवा दोगे, तो हमने वहां भी कर लिया। लेकिन क्या हम करंट अफेयर के ऊपर इतना 1.25 घंटा दें? करंट अफेयर के ऊपर आपकी मर्जी है, आप खुद से याद कर सकते हो। 30-35 मिनट की क्लास में लूंगा, तो अगर आप 5 मिनट में ही उसका रिवीजन कर सकते हो 5 में कर लो। लेकिन उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि जी हाँ हम ले तो लेंगे लेकिन 75 मिनट क्या, एक तो बड़ा जटिल विषय है, दूसरा आपकी समस्या को दूर करने के लिए कि केवल करंट के लिए 75 मिनट लेंगे, तो हम इसमें स्टैटिक के रोजाना 15 से 20 ऐसे सवाल शामिल करेंगे जो चाहे नवीन सर की क्लास के हो सकते हैं, जो चाहे अंकित चौधरी सर की के हो सकते हैं, जो चाहे पॉलिटी वाले सर जो हैं अजीत सर उनकी के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल जिनको याद करने में आपको दिक्कत होती है तो उनको हम यहां पे उनका भी रिवीजन करवा देंगे। यानी कि आपको एक क्लास जो लगेगी उसमें ना 10-15 मिनट जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो रोजाना के सवाल मिल जाएंगे, उसमें आपको दूसरी क्या चीज मिलेगी, एक आपको 10-15 कौन से मिल जाएंगे बच्चों, 15-20 क्वेश्चन आपको स्टैटिक के भी मिल जाएंगे, वो भी रिवीजन हो जाएगा। यानी फिर आपका लगभग 1.25 घंटे में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी और आपको फिर कलम नहीं लगानी है करंट अफेयर की, ये मेरा वादा है। ये सुबह की क्लास में आपको एग्जाम से 25 दिन पहले छुड़वा दूंगा, फिर बस शाम की क्लास रह जाएगी। उसके बाद भी अब कोई बच्चा कहे कि नहीं जी खुद याद कर लूंगा मैं, और नहीं होगा, अगर खुद भी याद नहीं होगा लेकिन सुबह की क्लास में नहीं ले पाऊंगा, तो जब एग्जाम का 1 महीने के करीब रह जाएगा तब हम एक रैपिड फायर सीरीज भी चलाते हैं। लेकिन रैपिड फायर सारी चीजों का नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है रैपिड फायर के लिए। हम 30-35 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको रिवाइज वहां भी करा देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है हम क्या करने वाले हैं करंट अफेयर में? पिक्चर क्लियर है कि जिसे खुद याद करना है याद कर सकता है, या अभी टॉपिक पढ़ के और फिर वेट करे रैपिड फायर का, वो केवल शाम की क्लास ले ले। जिसे लगता है कि सुबह के भी सवाल हो जाएंगे और साथ में क्या है मुझे 15-20 जो सवाल हैं स्टैटिक के भी मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण हमें पुस्तकें मिल जाएंगी इस टाइप के, है ना, महत्वपूर्ण कौन से शहर को कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ है ये मिल जाएगा, कौन सा वैज्ञानिक जो आविष्कार है किसने किया है ये भी साथ में मिल जाएगा, कौन सा घास का मैदान कहां पर है ये भी हमें मिल जाएगा, और साथ में सुबह के सवाल भी मिल जाएंगे और शाम का महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन भी मिल जाएगा। अगर इस सब के लिए कोई 40 मिनट और एक्स्ट्रा करना चाहता है खर्च तो वो सुबह की क्लास ले सकता है बच्चों। अब हम क्लास शुरू करेंगे। अब बताओ किसको पिक्चर क्लियर है कि हमारी तैयारी कैसे रहेगी। संडे वाली क्लास में बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे हर मंथ के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको हम संडे में भी शाम को रिवाइज कराएंगे, क्योंकि ये वाली क्लास तो शाम की 5 ही दिन चलेगी, केवल 10 दिन।
शाम और सुबह। और अगर आपको लगे कि उस 10 दिन में जो आपने शाम को पढ़ा उसे सुबह रिवीजन करने के बाद आपको कुछ कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और बच्चों क्या सब कुछ आपकी उंगलियों पे याद हो गया, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप इसे रेगुलर कर लेना। क्योंकि किसी भी कीमत पे अगर मैं जो शाम को क्लास में करवाऊंगा उसे याद करने में आपको 1.5 घंटा अपने आप तो लगेगा, मुझे पता है कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। तो आपका जो टाइम है उसे बचाने के लिए सलाह है। तो ये अगर आप 10 दिन करके देख लो, अगर लगे नहीं मेरा तो शाम की क्लास से काम चल जाएगा और मुझे सुबह की क्लास का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपसे नहीं बोलूंगा, ठीक है।